अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये है मेरे ट्यूबरोज़ के प्लांट जो कि अब आ चुके हैं। इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट्स शुरू की वीडियोस जो मुझसे मिसप्लेस हो गई तो मिल नहीं रही। अच्छा चलें जी, आगे मज़ीद बात करते हैं कि इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट आ चुके हैं और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है जी। मतलब इनकी फैमिली क्या है और सोन अगावे में मी आई और फॉर्मली इनको जो कहा जाता था वो पोलिनीथिस ट्यूबरोज इनको कहा जाता था। अब ये अगावे अमीयाइस इनको कहा जाता है। और ट्यूबरोज जो है वो एक पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ट्यूबर्स वाले पेरिनियल प्लांट होते हैं। और फैमिली है इनकी एस्पैरागेसियस और सब फैमिली है इनकी अगावेलियस। और किस पर्पस के लिए ये मोस्टली ग्रो किए जाते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर कारोबारी जो सतह होती है उस पर ये किस पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं। एक तो कट फ्लावर्स के लिए, सेकेंडली इनमें इनके फ्लावर में से जो है एक सेंट जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे बहुत सारी परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है ना। और इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए होती है। अच्छा, इसका ओरिजिन कौन सा है, तो स्पीसीज़ जो इसका ओरिजिनली जो बिलोंग करती है ये मैक्सिको से बिलोंग करती है। और इसमें डबल वेराइटीज़ भी होती हैं, अब आ चुकी हैं, जिसको कि पर्ल कहा जाता है। और इसमें कलर्स जो होते हैं वो वाइट जो कि आप देख रहे हैं एक नॉर्मल है, और सिंगल वाला ज़्यादातर यहाँ पे पाया जाता है पाकिस्तान में, जो अवेलेबल है कह लें कि ज़्यादा इजीली। और सिंगल पेटल वाला है, इसमें डबल पेटल भी होती है, मल्टीपल पेटल्स भी होती हैं। और कलर जो इनमें पिंक है, वाइट है और पर्पल भी एक कलर जो वो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो इतना जो है कॉमन नहीं है। मतलब अभी तक मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखा, मे बी किसी के पास अवेलेबल हो। और ये मैंने जो पहले वाले आपको दिखाए ट्यूबरोज उनके तकरीबन डेढ़ महीने बाद लगाए थे। और ख़रीदे मैंने कहाँ से थे जी, ये पूरा एक लंप होता है जो कि आपको मिलता है नेट बैग में अवान गार्डन सेंटर से, और काफ़ी सस्ते होता है। मतलब मैंने शायद 250 के मतलब दरमियान ही आपको ये मिल जाता है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि इनको लगाना होता है आपने तकरीबन फरवरी के मार्च के एंड तक जो है आप इनको लगा देते हैं, और मार्च के एंड तक ही ये अवेलेबल हो जाते हैं अवान गार्डन सेंटर पे। तो मार्च अप्रैल के एंड तक आप इनको लगा सकते हैं। और इतना कोई इसमें है नहीं कि आप अप्रैल है तो आप नहीं लगा सकते, आप इनको लगा सकते हैं अप्रैल में भी। और सितंबर तक ये आपके लिए फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये फ्लावरिंग इन्होंने मुझे जो है तकरीबन लास्ट की है 2 से 3 महीने से ज़्यादा जो इनकी फ्लावरिंग ये चलती रही है। और स्टिल अभी एक स्टॉक जो वो बाकी है। ये टाइम टू टाइम मैंने इनकी वीडियो बनाती रही हूँ जैसे जैसे स्टॉक्स बड़ी होती रही हैं फ्लावरिंग स्टॉक। तो ये देखें जी, और ब्लूम करती रही हैं। पॉट साइज़ जो है इनका काफ़ी छोटा है, मतलब एक तो कहने के वो प्रॉपर पॉट है भी नहीं, तो वो प्लास्टिक का एक किचन में यूज़ होने वाला नाइफ़ और जिसमें वो रखते हैं ना स्पून वगैरह, वो था, उसमें मैंने लगाए हैं। और सॉइल वेल ड्रेन ही है, उसमें कोई मैंने बोन मील वगैरह या कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया था। सिंपल उसमें जो है ऑर्गेनिक खाद थी। और वंस और ट्वाइस मैंने इनको जो है और इनऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी दी थी जो कि 2020 है NPK। और एक बार तो मैप दी थी जो कि होती है वो, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोनिक लिक्विड
जो बनाते हैं ना उसका वो वाली खाद थी। और ये देखें जी इसके फ्लावरिंग स्टॉक कुछ स्पेंड हो चुके हैं और अभी तक कुछ जो वो खिल रहे हैं और अभी तक कुछ जो हैं वो सिर्फ बर्ड्स वगैरह ही शो होना शुरू हुई हैं। और पॉट साइज़ अगर मैं आपको बताऊं जो प्लास्टिक वाला है वो तकरीबन 7 to 6 इंचज़ का है और जो क्ले पॉट है वो तकरीबन 8 से 10 इंच का क्ले पॉट है। और कितने ट्यूबर मैंने उनमें लगाए, ट्यूबर्स मैंने तकरीबन उनमें लगाए थे प्लास्टिक वाले में जो कि 6 इंचज़ है, लेकिन वो थोड़ा वाइड है। तो उसमें मैंने तकरीबन 3 ट्यूबर लगाए थे और क्ले पॉट जो कि 8 से 10 इंच का है उसमें 2 ट्यूबर्स लगाए थे। 8 से 10 इंच के क्ले पॉट में मुझे जो है असूलन तक एक बड़ा जो होता है ट्यूबर इसका लगाना चाहिए, क्योंकि ये फैलना शुरू हो जाते हैं। मतलब प्रोपगेशन का वे इनका ये होता है कि ये ट्यूबर्स से ट्यूबर्स बनाते हैं और काफ़ी जल्दी ये प्रोपगेट करते हैं। अभी सॉइल वगैरह की बात करें तो सॉइल इनको वेल ड्रेन चाहिए होती है। आप जब इनको लगाने लगें, मतलब मार्च अप्रैल में जब भी आपको अवेलेबल हो आप इनको लगाने लगें तो अच्छे अमाउंट में उनमें जो है ऑर्गेनिक खाद मिक्स कर दें और उसके बाद इनको खाद की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहें तो थोड़ी सी लिक्विड खाद वगैरह आप इनको दे सकते हैं और पानी का इनका कोई इतना मसला नहीं होता है। थोड़ा सा इनको पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी आपने इनको नहीं देना होता है। और धूप बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए। अगर धूप नहीं होगी इतनी ज़्यादा जितनी इनको रिक्वायर्ड होती है, जो जलने वाली धूप है ना, आप उनको यूँ समझ लें कि आपने इनको वहाँ पे रखना है। ये मेरे कैक्टसेस जहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे ये पड़े हुए हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और मैं अपने पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये इनको फुल धूप चाहिए होती है, अदरवाइज़ इनके फ्लावरिंग स्टॉक तो आएंगे लेकिन होगा ये कि वो लेगी होंगे और इधर उधर गिरते रहेंगे और वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे अगर आ भी जाएँ तो कम धूप में भी। और इस तरह के फ्लावरिंग स्टॉक्स आपको चाहिए हैं, चाहे वो छोटी कॉम्स आप लगा रहे हो, बेबी कॉम्स नहीं कह रही, थोड़ी जो नॉर्मल साइज़ की कॉम्स होती हैं उन पे भी आ जाते हैं फ्लावरिंग स्टॉक। ये देखें आए हुए हैं इन पे भी, लेकिन वो इतने बड़े फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते, पर फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे अगर आप उनको फुल धूप में रखेंगे। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, अगर आपने ये ट्यूब रोज़ ग्रो करना है जिसे रजनीगंधा भी कहा जाता है इंडिया में, तो आपको इनको फुल धूप में रखना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि ये जल जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, इनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि इनको फुल धूप चाहिए होती है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लावरिंग स्टॉक जो वो प्रोड्यूस करने के लिए। और पानी जैसे यूँ समझ लें जैसे कैक्टसेस की रिक्वायरमेंट होती है ना, आप गर्मियाँ हो तो आप इनको एक टाइम अगर थोड़ा सा पानी दे देंगे ना तो चलता रहेगा। और फ्लावरिंग स्टॉक जो मैंने आपको बताया है कि इनको टाइम लगता है, मतलब हफ्ता 2 हफ्ते तो इनको बड़े होते ही लगता है, फिर उसके बाद जो है महीने 1.5 महीने तक ये फ्लावरिंग स्टॉक्स आपके पास खिलती रहती हैं ईजीली। और एंड पे आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इनका करना क्या है। और उसके बाद ये होता है कि आपको फ्लावरिंग स्टॉक जो वो काटनी पड़ती हैं और जब ये पूरे स्पेंड हो जाते हैं और इनको आपने जो ग्रासी लीव्स जो हैं वैसे ही छोड़ देने हैं, उनको आपने कुछ भी नहीं करना है, उनको ग्रो होने दें। और जो विंटर ड्यूरेशन होगा इनका, उसमें यह होगा कि ये इनके लीव्स जो वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं ये मर गए हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये ट्यूबरस प्लांट है लेकिन ये पेरिनियल है, तो आपने इनको छोड़ देना है ऐसे ही, ठीक है। उठा के कहीं भी नहीं रखना, आप जहाँ पड़े इनको वैसे ही पड़े रहने दें। और जो ग्रासी लीव इनके ड्राई हो जाते हैं और ये जो सेकंड मैंने लगाए थे तकरीबन 2 महीने बाद उनकी ग्रोथ आप देख लें। और
एंड तक मैं इनका भी दिखाऊंगी, लेकिन फ्लावरिंग का मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में शो कर दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना ये, अगर मैं इनका भी सारा वो प्रोसेस दिखाऊंगी जो फ्लावरिंग का होता है। तो स्टिल इतने सारे ट्यूबर लगाने के बाद भी मेरे पास अभी काफ़ी सारे ट्यूबर जो वो बचे पड़े हैं, और क्योंकि वो काफ़ी बड़ा क्लम्प जो होता है अवान गार्डन सेंटर वालों की तरफ से मिलता है, और मतलब थोड़े से अमाउंट में, और आप चाहें तो बहुत सारे पॉट्स में आप लगा सकते हैं। और पॉट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि आपको नहीं है आपके पास तो आप ये देख लें। बिल्ली साहिबा जो कि मेरे प्लांट्स को ना ख़राब करने में लगी रहती हैं, स्पेशली जो मेरे कैक्टस के प्लांट्स हैं ये उनको ख़राब करने में आजकल मशगूल है। और चलें अब अपने टॉपिक पे आते हैं। और अच्छा जी, मैं कह रही थी कि पॉट्स के बारे में कह रही थी कि ज़्यादा बड़े पॉट्स आप नहीं रख सकते छत पे, तो इस तरह के आप छोटे छोटे पॉट्स जो हैं वो रख लें 8 से 10 इंच के, और उनमें जो है ये पूरा क्लम्प आप लगाएं, और काफ़ी ज़्यादा आपको जो इनकी फ्लावरिंग आप इंजॉय कर सकेंगे इनकी ना। तो आप चाहे तो किसी प्लास्टिक की जो बकेट होती है उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि उसका ड्रेनेज आप अच्छे तरह से ठीक कर लें, और मतलब वेल ड्रेन उसको बना लें, उसके बाद उसमें सॉइल वगैरह ऐड करके तो फिर आप उसमें लगाएं। अभी जो है इस पे एक पॉट पे तो सारे स्पेंड हो चुके हैं, और क्ले पॉट में एक ट्यूबर का जो स्पेंड हो चुका है फ्लावर, और एक जो बड़ा ट्यूबर था उस पे जो आए थे स्टॉक वो अभी चढ़ रहा है। तो ये देखें जी, सारे स्पेंड हो चुके हैं। तकरीबन 6 से 7 जो स्टॉक्स आए थे सिर्फ प्लास्टिक पॉट में, और क्ले पॉट के 2 से 3 स्टॉक हैं दोनों पे ना। तो ये जो मैंने लगाए थे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन महीना 2 महीने के बाद मैंने इस तरह की जो है छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे। और ये देखिए जी, अभी कुछ टाइम लगेगा और इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट जो वो आना शुरू हो जाएंगी, जो कि महीना 2 महीने तक जो वो भी लास्ट करेंगी। और अभी इनका मैं क्या करूँगी, जो स्पेंड हो चुके हैं फ्लावरिंग स्टार्ट, आपने प्रूनर लेना है और बड़े ध्यान से इनको जो एंड तक जाके और इस तरह बड़े आराम से फ्लावरिंग स्टॉक्स को काट देना है, और काटने के बाद उनको साइड पे कर दें, और ग्रासी लीव जो मैंने आपको बताया है उनको वैसे ही छोड़ दें। वो अपनी खुराक लेते रहेंगे और ट्यूबर जो वो बड़े होते रहेंगे, ट्यूबर्स प्रोपगेट होते रहेंगे, और इस तरह जो है आपके पास मज़ीद इसके ट्यूबर आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर आपने करना क्या है, अगर आपका पॉट छोटा हो रहा है इनके लिए तो आप इनको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड आपने मार्च अप्रैल में ही करना है, ताकि अपने टाइम पे ये दोबारा जो है फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारे मैंने जो इनके फ्लावरिंग स्टॉक्स हैं वो काट दिए हैं, और काटने के बाद जो ये कुछ इस तरह के लगेंगे ग्रासी से। और अभी एक स्टॉक इनका बाकी है जो कि महीने तक लास्ट करेगा, और उसने अभी फ्लावरिंग स्टार्ट की है, कुछ ही उसके स्पेंड हुए हैं फ्लावर। और ये देखिए जी, ये सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो फ्लावरिंग स्टॉक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।